ओम शांति। अभी आप लोगों ने गीत सुना। उदासी में बिताएंगे जीवन को? इतना अच्छा जीवन मिला क्या? इतना अच्छा जीवन मिला हम लड़ाई झगड़े में बिताना चाहेंगे क्या? देखो क्या बोला, जीवन की अनमोल घड़ियां यूं ही बीत ना जाए कहीं। भगवान का ध्यान कब लगेगा? जब हमारे जीवन की अनमोल घड़ियां यूं ही ना बीते, तब भगवान का ध्यान लगेगा। अगर हमारा समय यूं ही बीत जा रहा है, तो जब समय बेकार जाता है और उसमें कमाई जमा नहीं होती है, प्रेम जमा नहीं होता, शांति जमा नहीं होती हमारे अंदर, तो हमें खालीपन लगता है। इसको बंद कर। तो खाली अनुभव होता है। जब हमारा जीवन शांति में नहीं बीतता, सुख में नहीं बीतता, तो खाली अनुभव होता है। तो उसके लिए जैसे हम हर एक चीज़ का मैनेजमेंट करते हैं, सिस्टम रखे है ना भाई। सवेरे हम उठेंगे तो चाय पिएंगे, कईयों का सिस्टम रहता है तुलसी में जल ढारेंगे, पूजा करेंगे, मंदिर जाएंगे, ऐसा सिस्टम रहता है ना। लेकिन अभी तक आपको वो सिस्टम नहीं मालूम है जिससे आप अपने मन को मैनेज करें। सारा खेल किससे चलता है मधुबहना? मन से। मन हिंदी में कहते हैं, और आपके साइंस की भाषा में मस्तिष्क बोलते हैं, इंग्लिश में माइंड बोलते हैं, उर्दू में दिमाग बोलते हैं। बात सब वही है ना। तो उसको मैनेज करना मुख्य है। और जनरली क्या होता है, लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले क्या खराब करते हैं? अरे यार उसने तो भैया मेरा दिमाग ही खराब कर दिया। अच्छा, अब दिमाग खराब कर दिया तो आगे का जीवन तो खराब होगा ही। सारा काम किससे करना होता है? दिमाग से ही करना होता है। और सबसे पहले खराब क्या होता है? मन को यदि मैनेज करेंगे तो हमारे कई जीवन बढ़िया हो जाएंगे। मन को मैनेज नहीं करने के कारण हमारे कई जीवन खराब हो रहे हैं। अब देखो, एक छोटा सा बच्चा है, वो छोटा सा बच्चा है, वो मुस्कुरा रहा है। जो बिस्तर में पड़ा है वो मुस्कुरा रहा है। अब उसको मुस्कुराना किसने सिखाया भाई? किसने सिखाया मुस्कुराना? है नहीं। इसके पहले भी जीवन जिया भाई, जैसे अभी आप जीवन जी रहे हो। वो बच्चा तो अभी छोटा है, उसको कौन सा चुटकुला समझ में आ रहा है? अब बच्चा मुस्कुरा रहा है तो माँ बोलती है देख 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 मेरा बेटा मेरे को देख के मुस्कुरा रहा है। अरे आपको देख। अब माँ सोचती है अरे अरे देखो देखो मेरा बेटा मेरे को देख के मुस्कुरा रहा है। आपको देख के काहे को मुस्कुरा रहा है? वो आपको तो पहचानता ही नहीं है। लेकिन माँ यही सोचती है कि मेरे को देख के मुस्कुरा रहा है। नहीं, उसको मुस्कुराहट वाली पुरानी बात, तो पुरानी बात किसको याद आ रही है? मन को याद आ रही है, क्योंकि वो वहाँ से मरा, यहाँ फिर पुनः जीवित हुआ। वहाँ से मरा मतलब क्या मरा? वो शरीर मरा, उसका तो देहांत हुआ था। जब सवेरे हम कह रहे थे ना भाई कि हमारे घर में ऐसा लगा जैसे दादी आ गई, तो दादी का तो शरीर जला दिए थे, फिर आ कौन गई? तो इसका मतलब दादी नहीं मरी। जैसे मेरे पिताजी मेरे भतीजे बने, ये मुझे मालूम पड़ा। मेरी माँ मेरे भांजे के गर्भ से पुत्र के रूप में जन्म ली, ये मुझे मालूम पड़ा। प्रैक्टिकल एकदम मैंने इनको बता दिया। मैंने तारीख नोट कर दी कि इतनी तारीख को मेरी माँ जो है शरीर छोड़ेगी और इतने दिन तक मेरे साथ रहेगी। आत्मा के ज्ञान की ओर आपको बहुत गहरे की ओर ले जा रहा हूँ। इतने दिन तक मेरे साथ रहेगी और इसके बाद यहाँ जन्म लेगी। आत्मज्ञान होने से ये फायदा है। तो माँ के शरीर छोड़ने से सब लोग खूब फूट फूट के रोए, लेकिन हम बिल्कुल नहीं रोए। क्यों नहीं रोए भाई? हम क्या हम निर्दयी बेटे हैं क्या कि माँ को मरने से हमको दुख नहीं हुआ? क्योंकि हमको ज्ञान है कि माँ तो मरी ही नहीं, तो हम रोए कहाँ? क्यों? जब माँ मरी नहीं है तो हम रोए क्यों? जो माँ साकार में बूढ़ा शरीर हो गया था, है ना, मेरे से बात नहीं कर पा रही थी,
है ना, बिस्तर में पड़ी थी, उठ रही थी तो चक्कर खा के गिर रही थी, उस माँ को सुख मिला कि दुख मिला? शरीर छोड़ने से सुख मिला ना, तो अगले को सुख मिला तो मैं दुख मनाऊं? तो कैसा मेरा रिलेशन है उसको, है ना भाई? असल में क्या होता है, हमको रोना क्यों आता है पता है? रोना इसलिए आता है कि हम जीवन भर प्रेम से एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। वो प्रेम देना रह जाता है, वो सुख देना रह जाता है एक दूसरे को। इसलिए जब कोई चला जाता है ना तो फिर हमको दुख फील होता है, हमको छोड़कर कोई चला जाता है। आत्मज्ञान होने से आपको सब कुछ मालूम पड़ जाएगा। तो आत्मज्ञान करने के लिए हमें आध्यात्म चाहिए। तो आध्यात्म का अर्थ क्या हुआ? आध्यात्म का क्या अर्थ हुआ? आध्यात्म को संधि विच्छेद करो जरा बेटा। आत्मा का अध्ययन। आध्यात्म का मतलब क्या हुआ? आत्मा का अध्यात्म, आत्मा का अध्ययन माने आत्मा की पढ़ाई। आत्मा की पढ़ाई माने किसकी पढ़ाई? आत्मा की पढ़ाई माने किसकी पढ़ाई? हाँ बोलो। हाँ, स्वयं की पढ़ाई। अब स्वयं की पढ़ाई में स्वयं को हम क्या क्या पढ़ें? जैसे उदाहरण के तौर पर आप दाहिना हाथ खड़ा करो जरा सभी लोग। देखो सभी ने राइट खड़ा किया ना? हाँ खड़ा किया ना? आपने बाया खड़ा किया, कोई बात नहीं, सुन नहीं, दाया किया ना? ये मालूम है ना आपको कि ये दाया हाथ है? ये पढ़ाई पढ़ी है आपने। शरीर के प्रत्येक अंगों की पढ़ाई आपने पढ़ी है, लेकिन आत्मा के अंगों की पढ़ाई नहीं पढ़ी है। जैसे शरीर से अलग होने के बाद आप किससे काम करते हैं? शरीर से अलग होने के बाद आप कि 3 खुशबू कह लो, 3 शक्तियाँ कह लो, है ना, 3 इंद्रियाँ कह लो, आपके साथ जाती हैं। जैसे शरीर में आँख एक इंद्रिय है, मुंह एक इंद्रिय है, कान एक इंद्रिय है ना, वैसे ही आपके पास ये आँख, ये कान, ये चेहरा, ये तो यही छूट जाता है। ये तो आपने बहुत लोगों को देखा, बोले चला गया वो, तो क्या छोड़ के गया वो? आँख कान नाक छोड़ के गया। लेके क्या गया साथ में? साथ में आप लेकर जाते हैं आपका मन। किसी भी आत्मा रहित शरीर में मन है क्या? है? नहीं है। बुद्धि है क्या? नहीं है। किसी भी आत्मा रहित शरीर में बुद्धि नहीं है। किसी भी आत्मा रहित शरीर में संस्कार है क्या? तो आंसू किसके आ रहे हैं? जिस शरीर में आत्मा है उसको दुख वाली बात, ठीक है? जैसे आपको 8-10 महीने पहले किसी ने दुख दिया, वो दुख वाली बात आपको याद आ गई, तो क्या होगा? आंसू आ जाएंगे। तो दुख वाली बात क्या है उसको लिखो जरा। तो एक पेज भरेगा ना, मतलब विचार है ना। जैसे यहाँ पर कुछ विचार लिखे हुए हैं, है ना, यहाँ लिखे ना कुछ शब्द। आपको जितने भी विचार आ रहे हैं उसको जरा रिकॉर्ड करते चलो। तो आप जितने भी कर्म कर रहे हैं, आपको अपना जीवन निर्माण करना है ना, तो जब कभी भी गुस्सा आ रहा है मान लो, तो मोबाइल तो आपके पास है ही। जैसे ही गुस्सा आए ना तो आप रिकॉर्ड कर लेना उसको। सामने वाले के ऊपर गुस्सा आया और खूब गुस्सा करना, उसके बाद फिर सुनना। आप रिकॉर्ड कर लेना, फिर उसके बाद अपना मोबाइल ऑन करके सुनना। आपको बहुत अच्छा लगेगा क्या? देखना तो लगेगा। हाँ, नहीं लगेगा ना? ऐसे ही करना। आप जब कभी मान लो किसी से प्रेम से बात कर रहे हैं तो रिकॉर्ड करना उसको मोबाइल में रिकॉर्डिंग की तो सुविधा है। जब कभी भी कोई विचार आ रहा है उसको मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेना, फिर उसे सुनना, फिर आपको मालूम पड़ेगा। अभी क्या हो रहा है, हमको ये मालूम नहीं पड़ रहा है कि हम जो बोल रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं, जो हम देख रहे हैं, वो सब रिकॉर्ड होते जा रहा है। कहाँ रिकॉर्ड हो रहा है? आपके मेमोरी चिप में। आपका मेमोरी चिप कौन सा है? आपका मन।
ठीक है। आपका मन आपका मेमोरी चिप है। मेमोरी चिप सब समझ रहे हैं माता है, माने जो अपन चिप लगाते हैं ना मोबाइल में, वो आपका रिकॉर्डर है, आपको मालूम नहीं पड़ रहा है, उसमें रिकॉर्ड होते चला जा रहा है। आपने अच्छा वो रिकॉर्ड होकर जाकर अंदर चला गया, ठीक, वो रिकॉर्ड हो गया परमानेंट, आप भूल गए, आपका फिर नया रिकॉर्डिंग चालू है। जब आपका चेतन मन सो जाता है, ठीक है, तब वो जो रिकॉर्डिंग है वो फिर से दिखाई देती है आपको। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, जैसे आप कहीं जा रहे हो तो रास्ते में सांप दिखाई दे गया। सांप दिखाई दिया तो आपके अंदर उस सांप का क्या हुआ, भय अंदर मर्ज हो गया, वो चला गया, हो गया, भूल गए आप। अब वो भय जो है अंदर मर्ज हो चुका है, फिर आपको सपने में सांप दिखाई देगा, आपको सपने में दिखाई देगा। जैसे उदाहरण के तौर पर आपने देखा कि आपका पति किसी और दूसरी कन्या के साथ जा रहा है, तो आपके अंदर क्या रिकॉर्ड हो गया, आप बोल नहीं रहे हो कुछ, आपने देखा, आपके अंदर रिकॉर्ड हो गया, कई सारे विचार रिकॉर्ड हो गए। ये कौन हो सकती है लड़की, इसका इसके साथ क्या संबंध हो सकता है, अब क्या करूं, अंदर अंदर। और अगर मान लो पति गुस्सैल है, तेज है, तो बोल नहीं पा रहे हो आप उससे, तो क्या हो रहा है, वो चुपचाप अंदर रिकॉर्ड होता चला जा रहा है। फिर क्या होगा, फिर रात को सपने में वो बहुत ब्रॉड दिखाएगा, पता चला आपको वो पति उस कन्या के साथ भाग गया है, ऐसा दिखाएगा वो मन आपको। तो क्या होगा, आप भयभीत हो जाएंगे, आपको रात में ऐसा दिखाएगा वो सपना। कौन दिखाएगा आपको, मन। अभी आपको बहुत अच्छी बात बता रहा हूं। अभी आप सोचो कि इस आंख से आप पूरा दृश्य दिन भर देखते हो, रात को आप सो जाते हो, आंख तो बंद रहती है, फिर आप कौन सी आंख से देखते हो, तो मन की आंख में जो रिकॉर्ड हुआ है वही तो दिखेगा ना। आपके मन में रिकॉर्ड हुआ है लक्ष्मी जी की मूर्ति, आप लगातार लक्ष्मी जी की मूर्ति देख रहे हो, रोज मंदिर में जा रहे हो, लक्ष्मी जी की मूर्ति देख रहे हो, धीरे 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 वो क्या हो रही है, लक्ष्मी जी की मूर्ति आपके अंदर मर्ज हो जा रही है। तब आपको कभी भी हो, जब आप बहुत ज़्यादा दुखी हो ये हो, तो आप क्या बोलोगे, मेरे को लक्ष्मी जी का साक्षात्कार हो गया, जबकि कुछ नहीं हुआ है, आप मूर्ति देख रहे थे। तो आपको यही भ्रम हो जाएगा, वाह मेरे को तो बजरंगबली का साक्षात्कार हो। भाई कहाँ, अरे आज रात मेरे सपने में कृष्ण कन्हैया आए। तो कहाँ से आए वो कृष्ण कन्हैया, कैसे दिख रहे थे, जैसा आपने तस्वीर में देखा था। तो तस्वीर किसने बनाई थी, किसी ना किसी आर्टिस्ट ने। सोचो, तो आपके पास कौन सा नेत्र है जो आपके आंख बंद होने के बाद भी दिखता है। इसका मतलब जब आप शरीर छोड़ते हो, बहुत ध्यान देना बात को, जब आप शरीर छोड़ते हो तो किस आंख से देख रहे होते हो दुनिया को। शरीर छोड़ना मतलब निद्रावस्था। निद्रावस्था मतलब क्या है, निद्रावस्था मतलब आप मर थोड़ी गए, शरीर में बैठे हो, है ना, शरीर में बैठे हो तो भी जीवित हो, शरीर से निकल गए तो भी जीवित हो। क्लियर हो गया। अब जो भी आपको दुख तकलीफ मिल रही है अभी वर्तमान में, तो वो कहाँ से मिल रही होगी, जो भी दुख तकलीफ प्राप्त हो रही है वो कहाँ से दुख तकलीफ मिल रही होगी आपको, है बाहरी चीज़ों से। और बताओ अभी सुनकर क्या फाइनल, क्या समझा है। हाँ देखो, जो भी दुख तकलीफ मिल रही है वो रिकॉर्ड है। अब ये रिकॉर्डिंग क्या हो रही है, ये रिकॉर्डिंग आपकी चालू है जन्म जन्मांतर। आपने एक शरीर में लिए, अब आपके मोबाइल में, आपके मोबाइल की चिप में ले लूँगा और अपने मोबाइल में लगाऊंगा, तो इसमें क्या प्ले होगा, जो उन्होंने चिप में रिकॉर्ड किया हुआ होगा, ओके, वही तो प्ले होगा ना। ऐसा ही इस जीवन में आपने जो रिकॉर्ड किया, किसमें, मन में, और मन किसके साथ जा रहा है, आपके साथ जा रहा है। अब वही आपका दूसरा शरीर रूपी मोबाइल में फिट हुआ तो क्या प्ले होगा। यदि आप जीवन भर रो रहे हैं
इसका परेशानी, उसकी परेशानी, मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरा इसने ऐसा कर दिया। अरे क्या कर दिया, ये तो पार्ट है, ड्रामा है। यहाँ से निकले नया पार्ट शुरू हो जाएगा, फिर वहाँ से निकले फिर नया पार्ट शुरू हो जाएगा। कितना सुंदर ड्रामा है ये, है? किसी भी एक्टर को, अब अमिताभ बच्चन को तो सभी जानते हैं। अमिताभ बच्चन ने कुली का रोल किया ना, तो रोया क्या कुली का रोल करके कि हे भगवान मुझे कुली नहीं। उसको मालूम है कि मैं तो बिल्कुल टॉप क्लास पूरे देश का प्रसिद्ध कलाकार हूँ, कुली का रोल कर रहा हूँ। अब आपके मन में जब ऐसी सत्य बातें जब आने लगेगी, दुनिया की का झूठ हटने लगेगा, सत्य बातें आने लगेगी, तब क्या होगा आपका मन? शांत होने लगेगा। मन की शांति के लिए चाहिए बात, अच्छी बात। जैसे शरीर की ताकत के लिए चाहिए अच्छा भात, भात यानी सब आ गया, भात यानी पूरा भोजन आ गया। और मन की ताकत के लिए चाहिए अच्छी बात। अब अच्छी बात कहाँ मिल रही है आपको? ना किसी टीवी से मिल रही है। अब जिस किसी से भी मिल रहे हो वो अपनी ही दुखड़ा रो रहा है, तो अच्छी बात तो नहीं मिली है। जिस किसी भी मिल रहे हो वो किसी न किसी की निंदा कर रहा है। अखबार पढ़ रहे हो उसमें भी सारा गड़बड़ है, तो अच्छी बात आपको कहाँ से मिलेगी? अब अच्छी बात के लिए आपने क्या किया? हनुमान चालीसा पढ़ा। तो हनुमान चालीसा में आपने क्या पढ़ा? तुमने समुद्र लांघा, तुमने पहाड़ उठाया, तुमने सीता को खोजा, तुमने सूर्य को निगला, तो ये सब किसने किया? तुमने। तो आप वहाँ जाकर हनुमान जी के सामने क्या बोल रहे हो? तुमने ये किया, तुमने ये किया। तो हनुमान जी पूछ रहे हैं मैंने तो ये किया, तुमने क्या किया? बताओ, जो तुमने किया वो तुमको फायदा देगा कि जो हनुमान जी ने किया वो तुमको फायदा देगा? बताओ बताओ। अभी हमने हनुमान जी का ऐसा किया भगवान, फिर हमने क्या किया? फिर हमने रामायण पढ़ी तो रामचंद्र जी के। अब रामायण में हमने कई ने पूरी रामायण पढ़ी और कई ने उसको 4 लाइन में, आदौ राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायुमरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निर्दलम समुद्र तरणम लंकापुरी दहनम पश्चात रावण कुंभकर्णनम एतदि रामायणम। ये पूरी रामायण हो गई। तो इसमें क्या पढ़ा हमने? आदौ राम तपोवनादिगमनम, आदि में रामचंद्र जी तप करने के लिए बन गए। हत्वा मृगम कांचनम, वहाँ पर जाकर जो है राक्षसों का वध किए। अच्छा, यहाँ भी हम क्या बोल रहे हैं? ये सारा वर्णन हम किसका कर रहे हैं? रामचंद्र। हम क्या कर रहे हैं? अब बताइए। आप मेरी जीवन कहानी पढ़ लोगे, मेरी जीवन कहानी का चालीसा बना लोगे, उससे आपको क्या फ़ायदा होगा? फिर उसके बाद आगे बढ़े तो इंदिरा गांधी का बढ़ाई, तो राजीव गांधी की बढ़ाई, तो फिर इसकी। आपने अपने जीवन में क्या किया? जीवन तो आपका काम आने वाला है ना। तो यहाँ जो विद्यालय है, जहाँ आप बैठे हैं, यहाँ पर सत्य भागवत अमृत वर्षा प्रतिदिन हो रही है। केवल 7 दिन नहीं हो रही है। 7 दिन तो आपको वहाँ पर मिल गया, 8वें दिन आप कहाँ जाएं? क्या आप 7 दिन भोजन करते हैं? पूरे जीवन भर में आप 7 दिन भोजन करते हैं क्या? नहीं करते हैं, रोज करते हैं। तो मन को भी अच्छी बात का भोजन रोज चाहिए। अब आप बताओ, रामायण में अच्छी बात मिल रही है? नहीं मिल रही है। अब आपने गीता पढ़ी, गीता में अच्छी बात मिल रही है? नहीं मिल रही है। आपने महाभारत पढ़ी, अच्छी बात मिल रही है? सीरियल देखा, मिल रही है? नहीं मिल रही है। उसमें आपको ताकतवर बनाने के लिए कोई बात नहीं मिल रही है। आपका मन पावरफुल बन जाए, क्योंकि आपको सारी जिंदगी काम किससे लेना है? आपका शरीर भी खराब हो गया तो भी, अब किसी का मान लो हाथ टूटा है, किसी का पैर टूटा है, तो काम किससे कर रहा है वो? तो इसलिए गीत आपने सुना होगा, मन को प्रभु में लगा लो तुम, जीवन को दिव्य बना लो तुम। अब मन को प्रभु में लगा लो तुम, ये कहा, तो कहाँ लगा लो भाई प्रभु में? ये बात तो सभी लोग बोल रहे हैं। क्या मंदिर में जाके मूर्ति में लगा लो? कहाँ लगा लो? उसका भी हमें पूरा
मालूम होना चाहिए वो प्रभु कब आता है, कैसी बातचीत करता है, किस प्रकार से समझाता है। तो आपके पास अब जो भगवान ने हमको बताया, हमको भी नहीं मालूम था, ये जो भैया बैठे इनको भी नहीं मालूम था जो गीत बजा रहे थे। मालूम था क्या भैया? मालूम था क्या कृष्णा भैया? मालूम था? नहीं मालूम था। इस दुनिया में किसी को मालूम नहीं था। मालूम होता तो इतने नहीं भटकते। तो अब भगवान ने आकर बताया, आकर धरती पर भगवान ने बताया। क्या बताया? कि देखो तुम शरीर नहीं हो, तुम कौन हो? कौन हो तुम? कैसे दिखते हो? दिखते ही नहीं हो। कहाँ दिखते हो? कोई भी व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो दिखाई देता है क्या? पेन का पॉइंट दिखाई देगा। इसका मतलब तुम कितने छोटे हो? पेन के पॉइंट से भी छोटे हो। मतलब मन अति सूक्ष्म है, मन बहुत सूक्ष्म है, बहुत हल्का है। आपने उनको क्या कर दिया? मन को उल्टी सीधी बातें डाल डाल के भारी कर दिया। कहा अरे यार मेरा तो माथा ही भारी हो गया भाई, सही में इसने ऐसा ऐसा बोल दिया। आपने माथा को क्या कर दिया? वो माथा भारी नहीं हुआ है। माथा में बैठा कौन है? आप यहाँ ही मारते हो ठोकर, क्योंकि आप बैठे कहाँ हो? इस शरीर में कहाँ बैठे हो आप? हाँ, अभी तक लोगों ने क्या बोला? जान यहाँ है। नहीं, जान यहाँ नहीं है। ये इस शरीर को संचालित करने के लिए शरीर एक मशीन है। इसमें मशीन में अलग अलग पार्ट रखे हुए, जैसे ये हवा को आदान प्रदान करने का सिस्टम है, ये भोजन को रखने का सिस्टम है, किडनी उसको रिफाइन करती है ना, लीवर उसको फिर पचाने का कार्य करता है, लीवर में पाचक रस निकलता है, ये पूरा सिस्टम है। आहा, कितनी प्यारी बात सुनने को मिल रही है आपको, समझना बहुत अच्छे से। ये सारा सिस्टम कौन संचालित कर रहा है? मैं। देखो ये बहन ने अच्छा उत्तर दिया। कौन संचालित कर रहा है? मैं कौन? आप कौन? आत्मा। अब मैं आपको फिर और अच्छी बात बता रहा हूं। किसी आत्मा रहित शरीर में पाइपलाइन से भोजन डाल दिया, फिर उसके बाद भोजन पचाने का टॉनिक डाल दिया, तो क्या वो भोजन पच के रक्त बनेगा? इसका मतलब अपने शरीर में रक्त बनाने का काम कौन कर रहा है? आप कर रहे हो। अब O पॉजिटिव, AB पॉजिटिव, फलाना पॉजिटिव, ये सब अलग अलग डिफिनेशन ये जो किया है वो आपके स्वभाव के हिसाब से है। स्वभाव, स्वभाव का मतलब क्या हुआ? भाव यानी विचार। स्वभाव माने स्वयं के अंदर जो हमने जमा किए हैं विचार। अब आप जो जमा करते हैं विचार, उस अनुसार से आपके शरीर में चेंजेस आती है। जैसे दुख के विचार आपने उत्पन्न किए तो अश्रु ग्रंथि क्रिएट हो गई। इसका मतलब आपके अंदर जो दुख के विचार चल रहे हैं उससे आपके शरीर पर प्रभाव पड़ रहा है, तभी तो अश्रु ग्रंथि क्रिएट हो रही है और आंसू निकल रहे हैं। इसका मतलब आपको अगर शुगर की बीमारी है तो जरूर कहां से क्रिएट हुई है? वो शरीर ने क्रिएट। किसी मृत शरीर में शुगर टेस्ट करा लो। किसी मृत शरीर मतलब जिसके अंदर से आत्मा निकल गई है, उसको थर्मामीटर डालो। बहुत गौर से सुनना, बहुत अच्छी बात बाबा ने बताई है। जिस शरीर में आत्मा निकल गई है उसके मुख में आप थर्मामीटर डालो, टेम्परेचर बताएगा? फिर टेम्परेचर किसका है? सोचो। माने हमारे शरीर का जो तापमान है वो सब मैनेज करने वाला कौन? आप। और वो मैनेज करने, देखिए इतना सुंदर कार्य जिससे हम वंचित रह रहे हैं, हम इधर उधर भाग रहे हैं, तो आपके शरीर का टेम्परेचर मैनेज करने वाला कौन?
बच्चे बताओ बेटा, आप ना, तो आप शरीर के टेम्परेचर को, अभी हमारे बच्चे को कल जब गया तो उसको टेम्परेचर बढ़ गया 103 डिग्री रात को बुखार। हमने क्या किया, देखो अभी बैठा है वीडियो शूटिंग कर रहा है, क्या किया हमने, आप हमारे पास आते हैं तो हम क्या करते हैं, हम पुड़िया बना कर देते तो क्या दे रहे हैं आपको, क्या दे रहे हैं, बोल के विचार ही तो दे रहे हैं, उस पुड़िया में हम क्या दे रहे हैं, बाकी तो वो साधारण राख है, आप समझना बात को अच्छे से, हम क्या दे रहे हैं किसी को भी पुड़िया, और उसको लाभ मिल रहा है, शुगर का पेशेंट ठीक हो रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़िया हो रहा है, पूरे देश भर में हजारों लाखों रिजल्ट मिल रहे हैं, वो हमको बार बार फ़ोन कर रहे हैं, महाराज जी वो पुड़िया हमको देना, तो हम कह रहे हैं वो पुड़िया आप अपने घर में खुद बना सकते हो, किसके द्वारा, अपने स्वयं के द्वारा। वो पावरफुल कब बनेगा, अब बताओ, हनुमान चालीसा पढ़ने से, राम कथा सुनने से, कृष्ण कथा सुनने से पावरफुल बनेगा, क्योंकि वो जो कथा है वो तो उनकी अपनी जीवन कहानी है, किसी दूसरे की जीवन कहानी से आप पावरफुल नहीं बन सकते। आप पावरफुल कैसे बनेंगे, जब श्रेष्ठ से श्रेष्ठ विचार सुनेंगे। अब देखो, अब आपको रोज क्या सुनना है, देखिए परमात्मा ने इस धरती पर आकर आप सब बच्चों के लिए बहुत पूर्व से तैयारी कर ली है कि इस तारीख को इतने बच्चे आएंगे तो उनको ये मुरली मिलेगी, ये बहुत पहले से तैयारी की जा चुकी है। और हम जो है उस बाबा की वाणी को 22 साल से लगातार सुन रहे हैं, एक दिन भी हमने बाबा की वाणी को मिस नहीं किया है, और केवल सुन नहीं रहे हैं, उसे सुबेरे भी पढ़ रहे, सुन रहे हैं, शाम को भी, मतलब हम आत्मा को भोजन कंटिन्यू खिला रहे हैं, मन को भोजन कंटिन्यू दे रहे हैं। तो अब क्या हो रहा है, जब हम ताकतवर खुराक अपने मन को दे रहे हैं तो वो मन बहुत अच्छे अच्छे गीत बना रहा है, फिर जो आपको सारी दुनिया के काम आ रहा है। हजारों गीतों की रचना हो गई। मेरी मीठी माताओं, 1 लाख अनमोल वचन लिख डाले मैंने, 1 लाख। अब सोचो कहाँ से लिख डाले, क्योंकि हमने खुराक दी। जब आप अपने मन को ताकतवर खुराक खिलाएंगे तो आप स्वयं ज्योतिषी, स्वयं डॉक्टर, स्वयं गुरु, सब कुछ बन जाएंगे, ये गारंटी है, गारंटी है ये। फिर आपको मुझे याद करने की ज़रूरत नहीं है, ना मुझे फ़ोन करने की ज़रूरत पड़ेगी, आप स्वयं ही पावरफुल बन जाएंगे। बस आपसे गुजारिश बस इतनी है कि आप रोज़ आकर 1 घंटा आप यहाँ आकर बाबा की मुरली सुनो। यहाँ आकर क्यों सुनो, कई बोलेंगे हम तो घर में भी पढ़ सकते हैं। यहाँ आकर सुनने से आप क्या होगा, जब आप घर से निकलेंगे तो एक आप अपने मन को संकल्प देकर निकलेंगे, चलो भाई हम बाबा की मुरली सुनने जा रहे हैं एक स्थान पर, और सब एक ही भाव में बैठेंगे कि हमको बाबा की मुरली सुनना है। अगर आप किसी दूसरे सत्संग में जाते हैं तो आपको किसकी याद आती है, वो गुरु की याद आती है जो भी आने वाला है। जैसे अभी हम भागवत कर रहे थे तो आप भागवत सुनने आ रहे थे तो आपको किसकी याद आ रही थी कि अनमोल मणि महाराज जी आए तो हम उनकी भागवत सुने। भगवान की तो याद नहीं आ रही थी ना, परमात्मा की तो याद नहीं आ रही थी ना। अब आपको याद जब परमात्मा की आएगी, क्योंकि जिसकी याद आती है उसके अनुरूप मन परिवर्तित हो जाता है। जैसे आपको 1 साल पहले किसी ने बहुत अच्छा व्यवहार किया और 1 साल बाद वो याद आ गया तो आपका मन कैसा हो जाता है। तो एक मनुष्य की याद से जब मन परिवर्तित हो सकता है, दुखी से सुखी हो सकता है, सुखी से दुखी हो सकता है, तो परमात्मा की याद से आप किसी मनुष्य को याद करते हो तो मन परिवर्तित होता है ना, होता है ना। तो जब एक मनुष्य की याद से मन इतना परिवर्तित हो जाता है तो फिर परमात्मा की याद से कितना होगा। हाँ। कौन बोला, हाँ, है ना, सोचने की बात है। तो अब उस मनुष्य को आप कैसे याद करते हो,
उसकी कही हुई बात ही याद करते हो। हमने क्या बोला कि किसी मनुष्य ने आपके साथ गलत व्यवहार किया, गलत व्यवहार काहे में किया? मुख से किया ना, उसकी अपनी वाणी से किया ना। तो जब आप उस मनुष्य की बातें याद करते हो तो आपका मन परिवर्तित हो जाता है। उसके स्थान पर यदि आप रोज बाबा की वाणी को सुनोगे और बाबा की वाणी याद आएगी तो मन कितना परिवर्तित होगा, सोचो, है ना। तो अब आप जितने बैठे हो सब आप अपना पहले मन को पक्का करके डिसाइड करो। अभी आप दुनिया की बातों में मत जाओ कि ब्रह्मा कुमारी में जाने से घर ये हो जाता है, परिवार बिखर जाता है। हम पत्नी को सामने इसलिए बैठाते हैं कि देखो भाई हमारा परिवार नहीं बिखरा है ना, हमारे बच्चे को बच्चा भी आया है, ना हमारे बच्चे बिखरे हैं, ना परिवार बिखरा है, ना घर टूटा है, कुछ नहीं हुआ है। ये बहुत बड़ी भ्रांति है, हमने किसी से सुनकर आना नहीं आए। यहाँ जितना सरल और कहीं नहीं है। ना यहाँ आपको 1 रुपया देना है, ना आपको कोई नारियल चढ़ाना है, ना आपको कोई अगरबत्ती लाना है। देखो सारी तैयारी से मुक्त। नहीं तो आप कहीं और जाते हो तो चल भैया बाजार पहले नारियल ले आए, फिर ये करें, दुनिया भर का ये, इसकी पूजा में ये तैयारी, उसकी पूजा में वो तैयारी। देखो कितनी सारी तैयारी, लेकिन भगवान की पूजा में कोई तैयारी नहीं है। यहाँ सिर्फ आपको स्वयं को तैयार करना है कि हाँ मेरे को रोज बाबा की वाणी सुनने जाना है। तो आज से हम शुरू करें। आज का दिन, आज की तारीख आप नोट कर लेना। आज आपका इस ईश्वरी परिवार में जन्म हो गया। आज कौन सी तारीख है भाई? इनके यहाँ ट्विंस पैदा हुए हैं और यहाँ कितने पैदा हो गए? ठीक है। अब अगले साल आज कौन सी तारीख है? 26 फरवरी 2021। अब आपका 1 साल बाद यहाँ धूमधाम से जन्मदिन मनाया जाएगा सबका एक साथ। 26 फरवरी 2022 को यहाँ पर कितने केक कटेंगे? पक्का? पक्का? अब जैसे किसी के घर में कोई बच्चा जन्म ले लिया और उस घर से चला गया तो उसका जन्मदिन मनाएंगे क्या? मनाएंगे क्या? नहीं मनाएंगे। तो कंटिन्यू आपके घर में जीवित रहेगा, आपसे बातें करेगा, मम्मा बाबा करेगा, तो 1 साल बाद आप उसका जन्मदिन मनाओगे। और यदि आपसे बातें नहीं करेगा, आपके साथ नहीं रहेगा, तो 1 साल बाद जन्मदिन मनाओगे क्या? है? तो साल भर आप किससे बातें करेंगे? अब जिसके घर में जन्म ले रहे हैं। किसके घर में जन्म ले रहे हैं? यहाँ पर माँ बाप कौन हो गया? हाँ, यहाँ कोई शरीरधारी नहीं है। यहाँ किसी व्यक्ति विशेष का नाम, देखो डायरेक्ट आपका किसके घर में जन्म हो रहा है? बजाओ तालियां जोरदार। ठीक है। तो आपका जन्म हुआ, तो अब जैसे ही बच्चा जन्म लेता है तो माँ क्या बोलती है? ओ मेरा बेटा, कितना प्यारा मेरा बेटा है, ऐसा बोलती है ना माँ। बाप भी बोलता है, दिखाओ दिखाओ भाई मेरे बच्चे को, दिखाओ कितना प्यारा है। तो बाप भी देखो ऐसा ही बोल रहा है। क्या बोल रहा है? देखो बाबा कहता है मीठे बच्चे। कौन बोल रहा है? ये बाप बोल रहा है। किसी व्यक्ति की ताकत है क्या कि पूरी सभा को मीठे बच्चे बोले? सभा में जनरली लोग क्या बोलते हैं? भाइयों एवं बहनों। इस वाणी में आपको क्या मालूम पड़ रहा है? तो ये कौन बोल सकता है? जो सबका मालिक एक है, वही मीठे बच्चे बोल सकता है। तो पहला शब्द ही क्या सिद्ध कर रहा है? पहला शब्द क्या सिद्ध कर रहा है बेटा? कि यहाँ कौन बोल रहा है? बाप बोल रहा है। मैं आपको मीठे बच्चे नहीं बोल सकता। मैं बोल सकता हूँ क्या? मैं बोलूँगा माताओं बहनों। लेकिन मैं अभी क्या बोल रहा हूँ कि बाबा बोले। क्या बोले? मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें रावण राज्य से लिबरेट कर सद्गति देने। सुनना एक एक शब्द। क्या बोल रहे बाबा? बाप आए हैं तुम्हें रावण राज्य से लिबरेट कर सद्गति देने। सुना क्या आज तक, अभी तक किसी को ऐसा बोलते? किसी भी गुरु, किसी भी ऋषि मुनि ने आपको ऐसा बोला क्या कि भाई तुमको सद्गति देने आए हैं? नरकवासियों को
स्वर्गवासी बनाने। अब सोच लो भाई, बाबा क्या बोले आज, आपको स्वर्गवासी बनाने आए हैं। अच्छी बात है कि खराब? स्वर्गवासी। अब दुनिया में कोई खत्म होगा तो बोलेंगे फलाना स्वर्गवासी हो गया और रो रहे हैं। अरे वो स्वर्गवासी हुआ तो रोने की क्या दरकार है? लेकिन वास्तव में रोना क्यों आ रहा है? क्योंकि वो स्वर्गवासी नहीं हुआ है। सारा झूठ, स्वर्गवासी तो हुआ नहीं है। अगर स्वर्गवासी हो गया बोल रहे हैं तो जरूर अभी वो नर्क में था। फलाना व्यक्ति स्वर्गवासी हो गया बोल रहे हैं तो जरूर नर्क में था, तभी स्वर्गवासी हो गया बोल रहे हैं। अभी आगे सुनना बाबा क्या बोलते हैं। बाबा यहाँ पर टीचर भी बनते हैं। जिस स्कूल में अपना बाप ही टीचर हो वहाँ कितना आनंद आएगा। आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं उस स्कूल में अगर आपके पिताजी ही टीचर हो तो आप कैसे रहेंगे? कितना खुश रहेंगे। आपके जैसा पूरे ठसन मारने वाला नहीं रहेगा, मेरे बाप यहाँ पर टीचर है बोलोगे आप। तो यहाँ पर टीचर भी कौन है? शिव बाबा। अभी आपको किसको भी नहीं देखना है। तो वो टीचर बनता है तो प्रश्न करता है, बाप ने तुम भारतवासी बच्चों को कौन कौन सी स्मृति दिलाई है, ये प्रश्न करता है बाबा। अभी आप पहले की मुरलियाँ सुने होते तो आप उत्तर देते कि बाबा आपने ये सिखाई है। अब जो सुने हैं उनमें से कोई बात बता दे। इनमें से कौन कौन सुने हैं बाबा की वाणी? 2। अच्छा, बाकी सब नए हैं। अच्छा, आप भी रोज़ सुनते हैं? आप रोज़ सुनते हैं? 4 लोग सुनते हैं, बाकी सब नए हैं। बहुत अच्छी बात है। तो भाई कौन सी स्मृति दिलाई है? अभी ऊपर क्या बोला बाबा ने? बाप ने कहा है, हे भारतवासी बच्चे। देखो क्या बोल रहे बाबा, क्या बोल रहे? बच्चे। कौन बोल सकता है ऐसा? बाप ही बोल सकता है ना। हे भारतवासी बच्चे, तुम स्वर्गवासी थे। हमने भागवत कथा में स्वर्ग किसको बताया था? बताओ मधु बहन, किसको बताया था स्वर्ग? स्वास्तिक चिन्ह बनाया था, वहां से निकाल के लाए नहीं है ना स्वास्तिक चिन्ह। सतयुग स्वर्ग है और कलयुग नरक है। अभी तक क्या समझ रहे थे? स्वर्ग ऊपर है। ऊपर क्या है भाई? और आपने भक्ति मार्ग में ये भी देखा है कि देवी देवता कहाँ से फूल बरसा रहे? तो ऊपर कोई है क्या? साइंस तो पूरा अंतरिक्ष से इधर से उधर सब घूम डाला, मंगल चंद्र सब खोज डाला। काहे के लिए खोजा पता है? कि देखें ये देवता कहाँ रहते हैं। लेकिन क्योंकि इन्होंने शास्त्रों में पढ़ा कि ऊपर से फूल बरसा रहे, मतलब गलत हो गया ना, गलत हो गया ना। अभी तक हमने गलत गलत देखा ना। वास्तव में स्वर्ग इसी धरती पर स्थापन होता है ना। और वो बाबा बन करते हैं। तो तुम स्वर्गवासी थे। आज से 5000 वर्ष पहले यही भारत स्वर्ग था। हीरे सोने के महल थे। गौर से सुनना, कितने साल पहले? 5000 साल पहले। अब इतनी लंबी बात कौन बताएगा? जो सदा जीवित रहेगा, जो बार बार मरना और बार बार जीने के चक्कर में नहीं आएगा। 5000 साल की बात कोई 100 वर्ष जीने वाला बताएगा क्या? अब लोग जो है 50,000 साल पुराना बोल देते हैं। कैसे बता दिया भाई? क्या वो 50,000 साल तक यहाँ है क्या? नहीं है। वो अशरीरी बाप ही बताएगा जो जन्म नहीं लेता है। तो बाबा क्या कह रहा है कि 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था, हीरे सोने के महल थे, तुम सारे विश्व के मालिक थे, धरती आसमान सब तुम्हारे थे। अभी धरती आसमान सब तुम्हारे हैं क्या? अभी तो घर घर में बंटवारा है, दीवार खिंच जाती है। घर जो है 2000 स्क्वायर फीट का है, 1000 स्क्वायर फीट तेरा, 1000 मेरा, ऐसा बोल देते हैं। पूरे विश्व के मालिक थे, मतलब सब एक होकर रह रहे थे। जमीन अमीन का कोई लफड़ा कुछ भी नहीं था। हाँ, भारत शिव बाबा का स्थापन किया हुआ शिवालय था, जहां पवित्रता थी। अब फिर से ऐसा भारत बनने वाला है। किसके द्वारा बनेगा? देखो, किसके द्वारा बनेगा बहनों? आपके द्वारा बनेगा, हमारे द्वारा बनेगा, क्योंकि रहना तो हमको है। वो बाप तो रहने नहीं आता है। दुनिया में भी लौकिक बाप
अपने बच्चों के लिए सब तैयार करके चला जाता है। ऐसा ही वो बाप पूरी सृष्टि का परिवर्तन करके चला जाता है। अभी वो बाप धरती पर आया है। आप लोग गाते हो ना, बूढ़ा ब्राह्मण बनकर कंचन महल कियो। आप लोग गाते हो ना, तो ये किसके लिए गाते हो? भगवान के लिए। वो बूढ़े तन में प्रवेश करके, वो बूढ़ा तन कहाँ है भाई? है यहाँ पर तस्वीर, ये देखो, बूढ़े तन में प्रवेश करके कंचन महल। अभी ये युग कौन सा है? लौह युग है, काला युग है, कल पुर्जों का युग है। कल पुर्जे कौन युग है ना, उसको स्वर्ण युग में बदल देता है कंचन महल। तो अब यहाँ पर वही लिखा है बाबा ने कि अब फिर से स्वर्ग, सोने की दुनिया का निर्माण हो रहा है। अभी गीत बजा है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ये गीत कौन कौन ने सुना है? किसी ने सुना है? नहीं सुना है? एक मिनट इसको सुनाते हैं। पिता भी कहा जाता है, तो कौन सा पिता? कौन सा पिता? नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। आप अपने पिता से बोलते हो क्या, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु? तो कौन से पिता? परम पिता। क्योंकि बाप दो हैं, एक इस शरीर को जन्म देने वाला जिसे लौकिक बाप कहते हैं, और एक आत्मा का बाप, पारलौकिक बाप। लौकिक बाप के बच्चे पारलौकिक बाप को पुकारते हैं, हे बाबा। अच्छा, बाबा का नाम? बाबा का नाम शिव। और किसी को बाबा नहीं कह सकते। बाबा बच्चे को भी कहते हैं और बाबा बूढ़े को भी कहते हैं। तो हमने भागवत में बोला था कि भगवान को यदि हम भगवान, प्रभु, ईश्वर ये ना बोल के हम बाबा कहेंगे तो हमारा संबंध जुटता है। तो वह तो निराकार पूजा जाता है, उनको कहा जाता है सुप्रीम फादर। लौकिक बाप को सुप्रीम नहीं कहा जाता। लौकिक बाप को सुप्रीम कहेंगे क्या? ऊंच से ऊंच सभी आत्माओं का बाप एक ही है। सभी जीव आत्माएं उस बाप को याद करती हैं, लेकिन कोई जानकर याद करता है और कोई अनजाने में याद करता है। तो जानकर याद करने से फायदा होगा कि अनजाने में? किसी को भी याद करेंगे तो जानकर याद करने से फायदा होगा। तो पुकारते हैं वो गॉड फादर, नयनहीन को नयन दो। तो हम अपने बाप को पहचाने, भक्ति मार्ग की ठोकरों से छुड़ाओ, सदगति के लिए तीसरा नेत्र लेने लिए, बाप से मिलने लिए पुकारते हैं, है ना? क्योंकि बाप ही कल्प कल्प भारत में आकर भारत को स्वर्ग बनाते हैं। कब आते हैं बाबा? कल्प कल्प। कल्प कल्प कब आते हैं? जब सभी आत्माएं दुखी हो जाती हैं, अशांत हो जाती हैं, गिर जाती हैं। अब एक बात सोचो कि एक बाप है, बच्चा खेल रहा है, बच्चा खेल रहा है, तो उसको नीचे झुककर गोदी में कब उठाएगा? नीचे झुककर गोदी में कब उठाएगा? जब वो गिर जाएगा, धूल से सन जाएगा, तब वो बाप नीचे उतरेगा, है ना? तो वो बाप भी नीचे कब आएगा? है ना? वो बाप भी नीचे कब आएगा? जब सारी दुनिया के लोग गिर जाएंगे। अभी बताओ, सारी दुनिया के लोग दुखी हैं, गिरे हुए हैं, अशांत हैं। भाई गिरे हुए हैं तब तो आप अपने घर में ताला लगाते हो, नहीं तो ताला लगाने की क्या ज़रूरत है? जानवर के डर से थोड़ी ताला लगाते हो आप। किसके डर से ताला लगाते हो? क्योंकि लोग गिरे हुए हैं। तो उठाने के लिए कब आएगा बाप? सतयुग में तो सब उठे हुए थे, त्रेता युग में भी उठे थे, द्वापर में भी थे। आज से कई साल पहले कोई ताले वाले, कोई इतने माने अलीगढ़ का ताला और ये ताला नहीं बिकता था। आज गिरे हुए हैं तब तो कोर्ट कचहरी है, तब तो पुलिस थाना है, गिरे हुए हैं ना। तो वो गिरे हुए को उठाने क्या सतयुग में आएगा? नहीं। त्रेता में आएगा? द्वापर में आएगा? नहीं।
कलयुग के अंत में आता है। क्यों? क्योंकि उसके सारे बच्चे हैं, वो कुछ बच्चों को थोड़ी उठाने आएगा। भाई आपके मान लो 3 बच्चे हैं, तो एक बच्चा गिर जाएगा, फिर दूसरा बच्चा गिर जाएगा, है ना भाई। जब सब गिर जाएंगे, आप चारों बच्चों को गिरने में उठाओगे ना कि नहीं? 3 बच्चों को गिरने दोगे? हैं? तो ऐसे ही जब सब बच्चे गिर जाते हैं तब भगवान उनको उठाने आता है। कैसे गिर जाते हैं? संस्कारों से। बहुत अच्छा उत्तर दे रहे हैं। कैसे गिर जाते हैं? और बुद्धि से भ्रष्ट हो जाते हैं, बुद्धि में ज्ञान नहीं रह जाता है। तो काहे से गिरे कहलाए? बुद्धि से, ज्ञान से। तो आकर परमात्मा क्या बता रहा है? ज्ञान सुनाता है। तो बाबा जो है तीसरा नेत्र लेने के लिए पुकारते हैं, क्योंकि बाप ही कल्प कल्प भारत में आकर भारत को स्वर्ग बनाते हैं। अभी है कलयुग, है? कलयुग के बाद अब क्या आएगा? कौन लाएगा? किसकी बात सुनकर लाएंगे? बाबा की। सीधी सी बात है। सतयुग का निर्माण कौन सिखा रहा है? बाबा। तो एक दिन सुनने से हो जाएगा कि निर्माण? नहीं होगा। एक ईंट से ये मकान बना क्या? नहीं बना। एक दिन सुनने से नहीं होगा। एक व्यक्ति के सुनने से होगा क्या? नहीं भैया तुम सुनो, मैं तो नहीं जाता। ऐसा होगा क्या? ना तो एक दिन सुनने से होगा, ना तो एक व्यक्ति के सुनने से होगा। हम सबको संगठन बनाना पड़ेगा कि हम सब मिलकर रोज सुनेंगे। जब सब सुनेंगे तब तो आप औरों को तैयार कर पाएंगे ना। जैसे हम 22 साल से सुन रहे हैं, तो अब हम तैयार करने के लिए सारे देश में घूम रहे हैं। तो बाबा कहता है कि अभी है कलयुग, कलयुग के बाद सतयुग आना है। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। बेहद का बाप आकर जो पतित भ्रष्टाचारी बन गए हैं, बेहद का बाप आकर जो पतित भ्रष्टाचारी बन गए हैं, बहुत ध्यान से सुनना, उन्हों को पुरुषोत्तम बनाते हैं। ठीक है ना? यह लक्ष्मी नारायण पुरुषोत्तम भारत में थे। यहां पर लक्ष्मी नारायण की तस्वीर है, ये देखो, इनके मंदिर है ना। ये कौन? ये कैसे दिख रहा है आपको? 2 आंख, 2 हाथ, 2 पैर, नाक कान वाले, ये भी मनुष्य है ना। ये भी एक आत्मा है। जैसे ये शरीर आपने लिया है, वैसे ही उस आत्मा ने भी वो शरीर लिया है, क्योंकि वो परमात्मा तो शरीर लेता नहीं है। तो ये दोनों भी नारी पुरुष हैं। तो इन्होंने कब सुना? कब सुना इन्होंने? हाँ, तो हो सकता है आप में से कोई बैठा हो यही जो यहाँ अभी सुनने की शुरुआत कर रहा होगा। तो देखो, जैसे अभी कलयुग में सबको नारी बोलते हैं, है ना, और सबको नर बोलते हैं, वैसा ही सतयुग में सबको नारायण बोलते हैं और सबको लक्ष्मी बोलते हैं। उसकी यादगार में अभी भी जब बहू घर में आती है तो क्या बोलते हैं? कब बोलते हैं लक्ष्मी? जब वो जोड़े से बनती है। क्लियर हो गया? तो सतयुग की यादगार अभी तक चली आ रही है। ध्यान देना, जब बच्चा होता है तो उसको बोलते हैं कृष्ण। बच्चे को कृष्ण बोलते हैं ना। अरे वाह, ये तो मेरा कृष्ण कन्हैया है, ऐसा बोलते हैं ना। क्यों? क्योंकि सतयुग की यादगार उस बच्चे के रूप में अभी भी है। तो आज आपका जन्म हुआ, तो जन्मते ही वो शिव बाप आपको कौन सा लक्ष्य दिया? अब आपको ये पद पाना है। अब नर नारायण बनेगा और नारी लक्ष्मी बनेगी। तो बाबा ने देखो उदाहरण दिया। बताइए, ऐसी बात कहीं सुनने मिली क्या अभी तक आपको? अभी तक तो आपको लक्ष्मी नारायण की पूजा करने बोला, और यहाँ क्या बोल रहा है वो बाप? बताइए, पूजा करने से बेटर बनना ज़्यादा अच्छा होगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मी नारायण की डिनास्टी का राज्य था। आज से 5000 वर्ष पहले सतयुग में श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य था। जैसे आज से 10 साल पहले किसका राज्य था भारत में? कौन प्रधानमंत्री था?
उससे 5 साल पहले कौन था, उससे 5 साल पहले कौन था, ये मालूम है ना। लेकिन 5000 साल पहले की बात को कौन बताएगा? केवल मालिक बताएगा। तो देखो मालिक अब कौन सी बात कर रहा है, अभी आपको फर्क मालूम पड़ेगा कि भगवान कैसी बातें करता है और यहाँ के इंसान कैसी बातें करते हैं। तो बाबा क्या बोल रहा है, भारत की बहुत महिमा थी, हीरे सोने के महल थे, अभी तो कुछ भी नहीं है। अभी वही 1 तोला सोना 40,000 रुपये में बिक रहा है। बताओ ऐसा क्या है उसमें भाई? हमने ही रेट बढ़ा रखा है, क्या है उसमें ऐसा? सोचने की बात है। और वही सोना आपको खानियों में भर भर मिलेगा, जिस सोने के लिए माताएं बहनें कितना लालायित रहती है। हाँ, अगर पति बोलेगा मैं आपको सोने का जेवर ला के दूंगा तो पत्नी इतना खुश हो जाएगी। क्यों खुश होती है? क्योंकि वो लक्ष्मी बनकर ऐसे ही सोने और हीरे जवाहरात से सजी रहती है, वो आत्मा सजी रहती है। उसकी यादगार में अभी भी सोने में ही खुशी होती है, ऐसे सोने में भी खुशी होती है और उस सोने में भी खुशी होती है कि नहीं? बहुत बारीक बात है? तो बाबा कहता है अभी तो कुछ भी नहीं है, उस समय और कोई धर्म नहीं था, अभी तो ना जमाने भर के धर्म है। सिर्फ सूर्यवंशी ही थे, चंद्रवंशी भी पीछे आते हैं, है ना। सूर्यवंशी कौन थे? लक्ष्मी नारायण। सूर्यवंशी क्यों बोला? क्योंकि सूर्य की तरह प्रखर थे, सब ज्ञानी यहां से ज्ञान उठाकर सूर्य की तरह थे, है ना, इसलिए सूर्यवंशी कह रहे हैं। अभी तक भी इन लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाते रहते हैं, परंतु लक्ष्मी नारायण का राज्य कब था, कैसे पाया, या किसको पता नहीं है। इसकी हिस्ट्री ज्योग्राफी किन्हीं से पूछना जरा, कोई नहीं बताएगा आपको। खाली लक्ष्मी नारायण की पूजा करो बोलेगा, लेकिन इन्होंने ऐसा पद कब पाया, कोई नहीं बताएगा। पूजा करते हैं, जानते नहीं। अगर पूजा करते हैं और जानते नहीं तो ब्लाइंड फेथ हुआ ना। आप जिसकी पूजा कर रहे हो और जान नहीं रहे हो तो ब्लाइंड फेथ हुआ ना। शिव की, लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, बायोग्राफी को भी नहीं जानते। अभी भारतवासी खुद कहते हैं, सारे भारतवासी खुद कहते हैं, क्या कहते हैं? हम पतित हैं, कहते हैं ना, हम पतित हैं। हम पतितों को पावन बनाने वाले बाबा आओ, आकर हमको दुखों से, रावण राज्य से लिबरेट करो। बाप ही आकर सबको लिबरेट करते हैं। ठीक है, अभी हम 1 घंटा केवल चलाएंगे। अभी कितना बजा है? 4:20, है ना। 5 बजे तक मुरली चलाएंगे, ठीक है ना। आप लोग आए कितने बजे थे? 4 बजे। 3 बजे। आप तो 3 बजे आए, बाकी सारे लोग 4 बजे आए, है ना। तो 1 घंटे ऐसा चलाएंगे अच्छे से। रोज की मुरली 1 घंटे चलती है। अब आप जब समझ जाओगे, एक एक बात को समझ जाओगे तो आधे घंटे में समाप्त हो जाएगी। अभी तो पहला दिन है तो थोड़ा ज़्यादा टाइम ले रहे हैं हम आपका, ठीक है ना। जहाँ कहीं भी समझ में ना आए तो आप लोग पूछ सकते हैं बीच में, ठीक है। बाबा कहते हैं अभी नर्कवासियों का क्या हाल है, देख रहे हो ना। बाबा क्या बोल रहे हैं, देख रहे हो ना भाई। इसको कहा जाता है हेल डेविल वर्ल्ड। हेल कौन बोल रहे हैं? क्रिश्चियन धर्म में बोलते हैं हेवन। हेवन माना स्वर्ग। इंग्लिश में और क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं मृदुल? पैराडाइज। पैराडाइज बोलते हैं, हिंदी में स्वर्ग बोलते हैं और हेवन बोलते हैं। तो अभी क्या है? हेल। इसको कहा जाता है डेविल वर्ल्ड। यही भारत डीटी वर्ल्ड था। डीटी वर्ल्ड मतलब देवी देवताओं का संसार था। बाप बैठ समझाते हैं तुमने 84 जन्म लिए हैं, ना कि 84 लाख। अब भागवत में ये समझाए थे हमने, 84 जन्म की कहानी पूरी बताए थे कि कैसे कैसे 84 जन्म लेते हो। सतयुग में कितने जन्म लेते हो? 8 जन्म। वो कृष्ण सतयुग में 8 जन्म लेता है, इसलिए हम कृष्ण की जन्माष्टमी मनाते हैं, क्योंकि वो कृष्ण 8 बार जन्म लेता है। 9वीं बार में कौन जन्म ले लेता है? राम। इसलिए राम के साथ क्या बोलते हैं? रामनवमी। तो 9वीं बार में त्रेता युग आ जाता है।
यही गलती हो गई है। कृष्ण सतयुग में था, 16 कला संपूर्ण था। भाई 16 कला संपूर्ण वाला पहले आएगा, 14 कला वाला बाद में आएगा। लेकिन दुनिया में गलती क्या हो गई, कृष्ण को कहाँ दिखा दिए, द्वापर युग में दिखा दिए। देखो अभी एक एक भूल समझ में आएगी। जब आप रोज मुरली सुनोगे तो आपको रोज क्लियर होगा, तब आपको समझ में आएगा अरे यार हम तो झूठ में ही पड़े थे। अभी जो बहनें माताएं सुन चुकी हैं उनको नशा चढ़ा हुआ है, यार हम तो झूठ में पड़े थे, काश ये मुरली हम पहले सुन लेते। कई ऐसा बोलते हैं, है ना भैया? आपका नाम क्या है? मनीष। कब से सुन रहे हो भैया? अच्छा, कितने दिन हुए? 10 दिन हुए हैं। देखो 10 दिन में वो समझ गए पूरा। अभी सुनो, अब बेहद का बाप आए हैं। अब कौन आए हैं? बेहद का। एक है हद का। हद का बाप कौन है? हद का बाप जो मेरे को छोड़ के चले गए। अब मैं किसके सहारे रहूं भाई? सबके माँ बाप छोड़ के चले जाते हैं, पूरे जीवन भर रहते हैं क्या? तो हमको इस देह में रहते रहते किससे संबंध बना लेना चाहिए? बेहद के बाप से। भाई कई लोग कहते हैं, मेरे को बहुत लोग बोलते हैं, अरे ये सब फालतू बात है, ये भगवान कोई होते नहीं है। तो मैं बोला कि भाई भगवान नहीं होते, तुम ये भगवान शब्द बोल रहे हो, तो ये शब्द कहाँ से आया? जो चीज पहले बनती है बाद में उसका नाम होता है ना। बताओ आपका नाम क्या है बेटा? है अंशिका। ये अंशिका नाम इनके आने के बाद हुआ कि पहले ही आ गया? तो भगवान शब्द ही संबोधित कर रहा है कि भगवान है, उसको हमको जानना चाहिए। प्रभु हर धर्म में बोल रहे हैं, तो सब धर्म के लोग झूठे तो नहीं हो गए हैं? कोई गॉड बोल रहा है, कोई ईश्वर बोल रहा है, कोई प्रभु बोल रहा है, कोई भगवान बोल रहा है ना? तो जो रावण बुद्धि के होते हैं, विषय विकारी होते हैं, वो कहेंगे कहाँ तुम जा रहे हो, ये सब अभी तुम्हारे खेलने खाने के दिन है, कहाँ तुम फंस रहे हो फालतू में। कई ऐसा बोलेंगे आपको। तो भैया हमको खेलने खाने के दिन है, तो हम कौन सा खेलना खाना बंद कर रहे हैं भाई? भक्ति में तो आपका खाना सब बंद करवा देते हैं, तीजा में तुमको पानी भी नहीं पीना बोलते हैं। ऐसे कितने उपवास में आप क्या क्या छोड़ देते हो? बोले गुरुवार के उपवास के दिन आपको पीला ही पीला खाना है। देखो सोचो, तो खाना पीना कौन छुड़ाता है? ज्ञान छुड़ाता है कि भक्ति छुड़ाती है? सोचो। अब तुम खाना ही पीना त्याग दिए तो भूखे भजन ना हो गोपाला, धर लो अपनी कंठी माला। है यहाँ खाना पीना नहीं छुड़ाते, यहाँ रिश्ता नाता नहीं छुड़ाते, तो आप अच्छे से खेलोगे ना। और सत्संगों में मनुष्यों को भक्ति मार्ग की बातें सुनाते हैं। बाबा वही बात बोल रहा है, आधा कल्प भारत जब स्वर्ग था तो एक भी पतित नहीं था। इनके शासन में एक भी पतित नहीं था। जब एक भी पतित नहीं रहेगा तो ये माथा फोड़ी खत्म हो जाएगी ना, कोर्ट कचहरी। अभी ना जाने कितने लोग कोर्ट कचहरी के चक्कर में, कितने परिवार के सदस्य फंसे रहते हैं, है ना? क्यों? क्योंकि पतितों की दुनिया है, सब गिरे हुए की दुनिया है। अब इस गिरे हुई दुनिया को उठाएगा कौन? बाबा। किसके माध्यम से? तो अब आप लोग साथ दोगे ना? बोलो भाई, आप लोग साथ दोगे? वादा है? पक्का वादा है? वो कौन सा गीत है? जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। नहीं वो तो निभाना पड़ेगा। हाँ बस भूल जा रहा हूँ। चलो आगे सुन लेते हैं। तो आधा कल्प भारत जब स्वर्ग था तो एक भी पतित नहीं था, इस समय एक भी पावन नहीं है। इसलिए हमने वो गीत भागवत में भी सुनाया था, यार हमारी बात सुनो, ऐसा एक इंसान चुनो जिसने पाप ना किया हो, जो पापी ना हो। तो बाबा इसी दुनिया के बारे में क्या बोल रहे हैं? क्योंकि बाबा तो ऊपर बैठा है ना, है ना? कहते हैं हे ऊपर वाले मेरी रक्षा कर, यही तो बोलते हैं। जो भी व्यक्ति परेशान होगा तो कहाँ मुंडी ऊपर करेगा? मुस्लिम दुआ कैसे करता है? ऊपर की ओर देखता है। और सब लोग क्या बोलते हैं? ऊपर वाले की माया है। कहाँ लोग बोलते हैं? जब आप दुखी होते हैं तो बोलते हैं क्या हे कण वाले मेरी रक्षा कर? दाएं वाले, बाएं वाले, नीचे वाले बोलते हैं क्या?
नहीं बोलते हैं? ऊपर वाला वेरी गुड, नीचे वाला वेरी बैड, एक गीत बना है मैंने, तो नीचे वाला कौन? वेरी बैड, और ऊपर वाला कौन? और उसी ऊपर वाले की मुरली सुन रहे हैं आप। कितने लक की बात है, बजाओ ताली भाई। तो बाबा कहता है इस समय एक भी पावन नहीं है, यह है ही पतित दुनिया। गीता में एक ही गलती कर दी है, कौन सी? कृष्ण भगवानुवाच लिख दिया है ना। उसने तो गीता सुना ही नहीं, उसने क्या की? गीता उसने सुनी, हाँ कौन बोला भाई? क्या बात है, उसने गीता सुनी, तालियां बजाओ। देखो पहले दिन आए हैं, पहले दिन जवाब सही दे रहे हैं। उसने गीता सुनी है और गीता सुनकर वो ऐसे बने हैं। इसलिए उनके हाथ में माखन है। कौन सा माखन है? यही ज्ञान। उनके हाथ में बांसुरी है, बांसुरी 7 छेद वाली है। 7 दिन को मैनेज करने की कला उन्होंने सीखी है, 7 सुरों को अच्छे से बजाने की कला उन्होंने सीखी है। वो 7 सुर मैंने अभ्यास करा है भागवत में। कौन से? शांति स्वरूपम मैं आत्मा हूँ। कौन इसका अभ्यास किया था? जरा हाथ खड़ा करो जरा। हाँ देखो, जो अभ्यास किया था, जो 7 दिन आया था, वो अभी की क्लास में उसको आनंद आएगा। तो वो 7 सुर कौन से हैं? शांति, आनंद, प्रेम, सुख, ज्ञान, पवित्रता, शक्ति। वही मुरली में कृष्ण बजा रहा है। कृष्ण ने मुरली बजाई, कौन सी? यही वाली मुरली। अभी मैं मुरली बजा रहा हूं, तो मैं कौन हो गया? मैं कृष्ण कन्हैया हो गया। कौन सी मुरली बजा रहा हूं? वो बाप की मुरली बजा रहा हूं। और बाप की मुरली बजाकर क्या बनने वाला हूं? कौन बनेगा? ये शरीर तो गया। अब इसको मुकुट पहना देने से क्या कृष्ण थोड़ी दिख जाएगा? मैं आत्मा इस शरीर को छोड़कर अब कहां जाने वाला हूं? अब बोलो, मुझे कोई बात की शरीर में तकलीफ होगी तो खुशी होगी शरीर छोड़ने में कि दुख होगा? खुशी होगी ना। क्यों? क्योंकि 20-22 साल से सुन के ये पक्का हो गया है। वो हमने सब साक्षात्कार कर लिया है। तभी मैंने कहा, मैंने अपने पिता का साक्षात्कार कर लिया, माँ का किया, सब प्रूफ के साथ। हमारी धर्मपत्नी को मालूम है। तो हमने वो साक्षात्कार कर लिया है कि अब मैं इस शरीर को छोड़कर क्या बनने वाला हूँ। हाँ, तो अब बताओ, मेरा जल्दी शरीर छूटेगा कि देर से छूटेगा? देर से छूटेगा। क्यों? क्योंकि मैं चाहूंगा कि अब मैं ज़्यादा से ज़्यादा इस शरीर में रहकर मैं ज़्यादा से ज़्यादा कमाई जमा करूं। क्योंकि आपने पिज्ज़ा बनाया आपकी बिटिया ने और घर में ही रखा रहा, ढेर सारा बना लिया, घर में रखा रहा, किसी को दिया नहीं, तो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? ऐसा ही आज मुझे मालूम है आपको फायदा हो ना हो, लेकिन ये सुनाने से सबसे ज़्यादा फायदा किसको हो रहा है? क्यों? क्योंकि मैंने गीत गाया था, मैं व्यापारी हूँ ज्ञान रतन का, गाया था। किसने सुना था भाई? देखो, जिसने सुना होगा सबको मालूम है। देखो, पूरी भागवत का सार मुरली है। तो ये मुरली बाबा ने कब सुनाई? इसी संगम युग पर सुनाई। सृष्टि चक्र में 2 कांटे दिखाए थे, है ना। तो अब इस संगम के समय को नहीं गंवाना। बाबा कहते हैं ये लोग अपने धर्म शास्त्र को भी नहीं जानते, अपने धर्म को ही भूल गए हैं। हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है। धर्म मुख्य है 4। ठीक है। अब हिंदू धर्म कैसे धर्म नहीं है बताओ भाई? अभी थोड़ा सा इस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं ना भाई, क्योंकि आज की मुरली आपको पूरी क्लियर सुननी है। तो मुस्लिम धर्म के धर्मपिता कौन है बताओ बेटा? हजरत मोहम्मद पैगंबर नाम है। ईसाई धर्म के धर्मपिता ईसा मसीह, पक्का। सिख धर्म के धर्मपिता गुरु नानक, बौद्ध धर्म के धर्मपिता गौतम बुद्ध, जैन धर्म के धर्मपिता महावीर स्वामी। हिंदू धर्म के धर्मपिता कौन है बता दो जरा, आज तक कोई पंडित बता दे मेरे को, बताओ। गुजराती कोई जाति है क्या? गुजरात में रहने वाले को गुजराती है, महाराष्ट्र में रहने वाले को जाति हुई क्या? तो हिंदुस्तान में रहने वाले को हिंदू। हिंदू कोई धर्म हुआ क्या? वास्तव में कौन से धर्म के हो आप? आदि सनातन देवी देवता धर्म के।
इसीलिए हम सबके घर में किसकी पूजा हो रही है? देवी देवताओं की। हम कुल देवता कहते हैं। अब फिर उल्टा हो गया। क्या हो गया? हमारी बुद्धि उल्टी हो गई। नहीं, हम कुल देवता के नहीं, हम माने हमारे कुल देवता नहीं, हम देवी कुल के हैं। सबके घर में कुल देवता बोलते हैं, तो मतलब आप देवता कुल के हैं ना, क्योंकि आपके कुल में कौन, किसकी पूजा हो रही है? देवी देवता की। मैं जिस पिता से जन्मा वो चित्र मेरे घर में रहेगा, मेरे पिताजी की तस्वीर मेरे घर में रहेगी। सबके घर में देवी देवताओं की तस्वीर है। इसका मतलब हम सब कौन से धर्म के हैं? देखो, अभी हमें धर्म का ही पता था क्या अभी तक? अब हिंदू हिंदू चिल्लाए जा रहे हैं, जबकि हिंदू धर्म हिंदुस्तान में रहते इसलिए हिंदू कहलाने लग गए। अब आगे बाप की बात सुनना बारीक। क्या बोलते हैं बाबा? सूर्यवंशी और चंद्रवंशी दोनों को मिलाकर कहा जाता है देवी देवता धर्म। इसलिए राम एक देवता, पुजारी सारी दुनिया, पुजारी सारी दुनिया, दाता एक राम, माने एक राम दाता और दूजा देवता। वो दाता राम ज्ञान रत्नों को देकर हम सबको देवता राम बनाता है। जो हम पाप आत्मा राम बन गए हैं वही हमको पुण्य आत्मा राम बनाता है ना। जो हम जंगल जंगल भटक रहे थे, इधर उधर भटक रहे थे दुख के, वो कौन से राम की कहानी है? जंगल जंगल भटकने में किस कौन से राम की कहानी है? हम सब आत्मा राम की कहानी है। कलयुग रूपी कांटों के जंगल में हम भटक रहे थे। बाबा की बात को बहुत अच्छे से समझना। तो भक्ति है ही नीचे उतरने का, भक्ति है रात और ज्ञान है दिन। ज्ञान प्रकाश कहते हैं, भक्ति प्रकाश नहीं कहते। अभी बताओ, आप लोग भक्ति किए, ओम कहते हो, तो ओम का मतलब क्या है? आप में से कोई बताओ, नए भाई बहनों, ओम का मतलब अभी तक आपने क्या समझा? ओम बोलते हैं ना, तो क्या समझ के ओम बोल रहे हैं? या ओम अक्षर लिखते हैं, क्या समझ हैं? ओम, ओम शांति नहीं, ओम शांति तो यहाँ का है। ओम का मतलब क्या समझ रहे हैं? नहीं, हाँ, ओम का अर्थ क्या समझ रहे हैं? जैसे ओम नमः शिवाय बोले, ओम मतलब भगवान का नाम समझते हैं। ओम मतलब भगवान का नाम समझते हैं और शिव मतलब भगवान का नाम। अब हम ओम नमः शिवाय के अर्थ को समझते हैं। ओम नमः शिवाय तो सभी जानते हैं ना, बहुत जगह लिखा रहता है। तो ओम का मतलब भगवान का नाम, शिवाय का मतलब भी भगवान का नाम। तो अब इसका अर्थ क्या हुआ कि भगवान ही भगवान को नमन कर रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूं? तो ओम मतलब भगवान नहीं, शिव मतलब भगवान। ओम मतलब, ओम 3 अक्षर से बना है, आ उ मा। ओम, मैं एक आत्मा परमात्मा शिव का नमन करती हूं। तो ओम का अर्थ क्या हुआ? ओम का अर्थ क्या हुआ? मैं एक आत्मा। नमः यानी नमन करना, शिवाय माने शिव जी का। मैं एक आत्मा परमात्मा शिव का नमन करती हूं। इसका अर्थ यह हुआ। क्लियर हुआ? तो अब यहां पर ओम शांति बोले, तो अब ओम शांति का अर्थ क्या हो गया? मैं एक आत्मा शांत स्वरूप। अब मैंने कहा, आपसे मिला मैंने कहा ओम शांति, मतलब मैंने अपना क्या परिचय दिया कि मैं एक आत्मा शांत स्वरूप। अब आपने जवाब में क्या बोला? ओम शांति। तो आपने क्या परिचय दिया? मैं एक आत्मा शांत स्वरूप। जब हम शांति से बात शुरू कर रहे हैं तो फिर झगड़ा कहां होगा? अब बताओ, अब लोगों ने क्या बोल दिया? ये ओम शांति वाले हैं। तो क्या आप ओम शांति वाले नहीं हो? अब सोचो, ओम शांति वाले कौन है? अब बताओ आप। अब बताओ, ओम शांति वाले पार्टिकुलर कोई सफेद वस्त्र पहने हैं कि ओम शांति वाले हम सब हैं? सोचो, सारी दुनिया ओम का अर्थ नहीं जानती, इसलिए ओम शांति वाले को अलग कर देती है। क्लियर हुआ है? क्लियर हुआ ना? हाँ, तो एक एक शब्द के अर्थ ये कहाँ से सीखे हम? मैं तो 5 वर्ष की उम्र से भागवत रामायण
मेरे पिताजी के साथ जाता था, कर रहा हूँ, लेकिन कुछ नहीं सीखा था। सीखा यहाँ पढ़ने के बाद। तब मैंने सोचा कि भाई जो मैं भागवत कर रहा था, अब मेरी भागवत एकदम बढ़िया हो रही है। तब तो लोगों को लग रहा है यार हमने ऐसी भागवत, अभी ममता बहन बोल रही थी कि हमने इतनी भागवत सुनी, लेकिन इतनी अच्छी भागवत हमने नहीं सुनी आज तक। अभी एक और भागवत होने जा रही है, आप लोग सब जाकर सुनना। 1 मार्च से कहीं पर लगा है बैनर, आप लोग सुनना, आपको फर्क मालूम पड़ जाएगा कि क्या सुना रहे हैं, ठीक है। तो अभी बाबा क्या बोलते हैं, वहां दुख का नाम नहीं था। 21 जन्म तो तुम सुखधाम में थे, ठीक है। 21 जन्म का राज मैंने भागवत में सुनाया था। कौन कौन सा 21 जन्म? 8 जन्म सतयुग के, 12 जन्म त्रेता युग के। 2 कला घट जाती है। जैसे कोई चीज हमने नई लाए और 1 साल बाद कैसी दिखती है, वो पुरानी हो जाती है ना। तो ऐसे ही जब आत्मा सतयुग में नीचे उतरती है तो उसकी कला जन्म लेते लेते घटती जाती है। अब कई जन्म लेते लेते हम क्या हो गए, पूरे ही घट गए। इसलिए जो घटता है उसी पर चक्कर खाते रहते हैं। कहते हैं मेरे साथ ये घटना घट गई। क्या बोल रहे हैं? देखिए, घट ना बढ़ा क्यों रहा है भाई? घटना भाई बढ़ा क्यों रहा है? और क्या बोल रहे हैं? घटना घट गई। घट गई माना कम हो गई ना। तो जब घटना घट गई तो चिंता की बात है कि खुशी की बात है? बताइए, क्योंकि कम हो गई ना आपके जीवन से। अब घटना कम हो गई, घटना घट गई। तो बताओ अर्थ का बताओ, घटना माने क्या हो रहा है ना। तो अब कला भी घटती जाती है। जैसे जैसे हम जन्म लेते हैं तो कला घटती है, हमारे गुण घटते हैं, तो जन्म स्तर बढ़ जाता है, जल्दी शरीर छोड़ते हैं। हमने मुरली सुनने के पहले शरीर छोड़ने की प्रक्रिया समझाई थी ना। तो कला कम होती जाती है तो जल्दी शरीर छोड़ते हैं। तो सतयुग में हम पूरी आयु जीते हैं, इसलिए उसे अमर लोक कहते हैं। और कलयुग को मृत्यु लोक कहते हैं, है ना भाई। यहाँ पर फटाफट मृत्यु होती है। पेट में ही बच्चा चला जाता है। पेट में ही बच्चा क्यों चला गया? अशांत था वो आत्मा बहुत अशांत थी। वो आ गई, चली गई। आपको लगा रही यार मेरा बच्चा खत्म हो गया, आपको पता ही नहीं है। तो कोई 5 वर्ष में ही खत्म हो गया, किसी का हार्ट अटैक हो गया। हार्ट अटैक काहे के लिए हुआ? हार्ट अटैक हुआ बहुत स्पीड विचार चलाने के कारण। आप ब्लड प्रेशर न पाओ, आप शुगर न पाओ, सारा खेल पूरा विचारों का है। जितने आप मुरली के श्रेष्ठ विचार सुनते जाएंगे उतने आप मजबूत बनते जाएंगे, है ना। तो 21 जन्म तो तुम सुखधाम में थे। फिर रावण राज्य भक्ति मार्ग शुरू होता है। भक्ति मार्ग है ही नीचे उतरने का। ये कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है कि भक्ति मार्ग है ही नीचे उतरने का? यहाँ कोई व्यक्ति विशेष बात नहीं कर रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, सिस्टर बहन जी नहीं बोल रही हैं। कौन बोल रहा है? डायरेक्ट शिव बाबा बोल रहा है। बात बहुत अच्छी समझना। भक्ति है रात, ज्ञान है दिन, अभी है घोर अंधियारी रात। शिव जयंती और शिवरात्रि दोनों अक्षर आते हैं। अब शिवरात्रि कहते हैं, मतलब शिव ही क्या करता है? गीता में इसका वर्णन है, ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। रात्रि किसे कह रहे हैं? अज्ञानता को। तो बाबा के साथ अपन शिवरात्रि मनाते हैं, शिव जी के साथ। शिव बाबा कब आते हैं? जब रात्रि होती है। कौन सी रात्रि? हाँ, कलयुग रूपी रात्रि। अब ये क्या कर लिए वो लोग? शॉर्टकट में बता दिए। इस रात को वो रात भर जागते हैं, इस एक रात की बात नहीं है। इसलिए भक्ति में क्या कर लेते हैं वो? शिवरात्रि में इस रात को जागते हैं। जबकि जागना किसे कहेंगे? वो इस नींद को त्यागते हैं। जबकि कौन सी नींद को त्यागना था? अज्ञान की नींद को। अज्ञान की नींद को त्यागना था। और जागना किसे कह रहे हैं? ज्ञान से जागृति होना, है ना भाई। तो अब वो लोग क्या इसी को क्या फॉलो कर रहे हैं? वो एक दिन रात जग रहे हैं। तो बताइए वो सही है या ये सही? पूरे रात भर जग के अपने शरीर को खराब करना अच्छा है कि कलयुग रात को समझना अच्छा है?
कलयुग है रात्रि, यहाँ अंधेरा है, अंधेरे में कुछ चीज़ समझ में नहीं आती है, किसी को भी कुछ समझ लेते हैं, बहुत बारीक समझना। तो बाबा कहते हैं यह ड्रामा सृष्टि चक्र को भी समझना है। शास्त्रों में यह नॉलेज नहीं है, कहीं भी नहीं है। वह है भक्ति का ज्ञान, फिलॉसफी, वह कोई सद्गति मार्ग का ज्ञान नहीं है। बाप कहते हैं मैं आकर तुमको ब्रह्मा द्वारा यथार्थ ज्ञान सुनाता हूँ, है ना भाई। अब जैसे आपने एक शरीर का आधार लिया है, अब परमात्मा तो अशरीरी है, तो कोई ना कोई तन का तो आधार लेगा। अब कई लोगों की बुद्धि में आता है कि ये तस्वीर क्यों लगाई। अब हम कहेंगे भाई एक तन में आया था, तो आप बोलेंगे भाई वो कौन सा तन था, जरा दिखाओ तो सही। तो क्या करेंगे हम, हमको बताना पड़ेगा ना। तो ये तन ब्रह्मा का तन क्यों कहलाया, ये ब्रह्मा क्यों कहलाया। शास्त्रों में भी गायन है ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि की रचना, क्योंकि हमने भागवत में आपको ये स्पष्ट किया था कि वो ब्रह्मलोक का निवासी है, इस ब्रह्मांड से उस पार। आप लोग आरती में गाते हो, क्या गाते हो, पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी, मतलब इस ब्रह्मलोक से उस पार रहने वाले परमेश्वर, है ना भाई। तो वो एक तन का आधार लेकर क्या चला रहे हैं, ये वाणी चला रहे हैं। मतलब ये जो वाणी चल रही है इन्होंने भी नहीं बोली है, क्लियर हो रहा है, इन्होंने ये वाणी नहीं बोली है, इनके तन से कौन बोल रहा है, शिव बाबा बोल रहा है। ये बारीक समझना। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों को आज से 5000 वर्ष पहले बहुत साहूकार बनाया था, इतना धन दिया, फिर तुमने वह कहाँ गंवाया। तुम कितने साहूकार थे, भारत कौन सड़ावे, मतलब भारत कौन कहलावे। भारत ही सबसे ऊंचते ऊंच खंड है, सभी का वास्तव में यह तीर्थ है, भारत ही तीर्थ है। हमने क्या बताया था इस पर भागवत में, आप लोग थे उस दिन, क्या बोला था भारत के लिए, भारत को ही माता कहते हैं। जापान माता, अमेरिका माता, ऑस्ट्रेलिया माता कहते सुना है क्या, क्यों, क्योंकि वो माता पिता भारत में ही आता है। तो बजाओ ताली, हम कहाँ रह रहे हैं, हमको कितना नहीं जागृत होना चाहिए। अभी आपको वंडर लगेगा कि माउंट आबू की धरती पर वो परमात्मा आते हैं, तो पूरे 200-250 देशों से लोग सुनने आते हैं। अब जो विदेश के लोग हैं, जिनके देश में आ नहीं रहे भगवान, वो तो फायदा ले रहे हैं, और हम भारतवासी यही कह के पीछे हट रहे हैं, अरे वो तो ओम शांति वालों का है, अरे वो लोग अलग हैं भ्रांति में है। देखो और भगवान कहाँ आया, और हमने अभी तक भारत माता का अर्थ समझा ही नहीं था। तो बाबा कहता है तुमको कितना साहूकार बनाया था। अब भारत 84 जन्म भोग, अभी आसुरी संप्रदाय बने हैं, फिर देवी संप्रदाय बनते हैं। भारत बहुत साहूकार था, अब गरीब बना है, इसलिए सब भीख मांग रहे हैं। अभी सोचो भिखारियों की संख्या ज़्यादा है कि नहीं है, गरीबों की संख्या ज़्यादा है कि अमीरों की है, हर एक दूसरे से मांग ही रहा है, मांग रहे हैं ना। बाप कहते हैं तुम कितने साहूकार थे, तुम्हारे जैसा सुख किसको भी मिल नहीं सकता। ये नशा चढ़ता है ना। बाबा कहता है तुम सारे विश्व के मालिक थे, धरती आसमान सब तुम्हारे थे। बाप स्मृति दिलाते हैं, बाबा आके क्या कर रहे हैं, आपको याद दिला रहे हैं एक एक बात, ठीक है। तो आज कौन कौन सी बात समझ में आई, जरा एक बार रिपीट करते हैं, कोई भी एक एक पॉइंट, जिससे आप कल फिर सुनने आएंगे। तब तो 1 साल बाद आपका जन्मदिन मनाया जाएगा। हाँ बताओ, एक एक पॉइंट थोड़ा सा। हाँ बताओ मधु भाई, अभी याद नहीं है, जब रोज सुनेंगे तब। हाँ इसलिए अब जरूरी क्या है, जरूरी क्या है, रोज सुनना। मुझे मुरली यहाँ रख दूँ, मैं पूरी मुरली बिना देखे चला सकता हूँ, पूरी मुरली। क्यों, क्योंकि रोज सुनकर पक्का हो गया। मैंने बोला ना पक्का हो गया, तो अब मैं शरीर छोड़ूंगा तो मेरे को खुशी होगी कि दुख। हाँ तो चलो भाई, अभी बाबा देखना, रोज बाबा याद प्यार देते हैं। बाबा क्या बोलते हैं, मीठे मीठे सिकी लधे
नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कांटों से फूल बनने वाले बच्चे, किनको याद प्यार मिल रहा है? जो कांटों से फूल बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बाबा अपने बच्चों को नमस्ते करते हैं रोज, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। फिर रोज आपको एक सार मिलेगा। आप कापी पेन लेकर आएंगे, कल से सब कापी पेन लेकर आएंगे, और कल से 3 से 5 हमारी देवी माँ बहन यहाँ आ चुकी है, जिनका परिचय मैं भागवत में कराने चाहता था। हर भागवत में मैं उनका परिचय कराता हूँ, क्योंकि उस शहर में मैं तो परमानेंट रहता नहीं, है ना भाई। और फिर पढ़ाने वाला बाद में कौन आएगा? तो भगवान ने भाई कोई ना कोई तो निमित्त बनेगा ना, कोई ना कोई तो अपने घर परिवार को छोड़कर त्याग तपस्या करके इस रंगीन दुनिया को त्याग कर आपको सफ़ेद बनाने के लिए सफ़ेद वस्त्र पहनेगा ना भाई। सोचो, तो ऐसी बहनें, ऐसी माताएं कितनी पूजनीय हैं। सोचो आप किन की पूजा और किन को वो कर रहे हो, जो पवित्र है ही नहीं, आप किन के दरवाजे पर जा रहे हो, है ना। वास्तव में उस परवरदिगार ने कुछ लोगों को, जैसे हम आपको विनती कर रहे हैं कि भैया अभी सतयुग बनाने भगवान आया है, तो आप लोग एकजुट होकर केवल मुरली सुनने आ जाओ। और वो माता बहन तो आकर रोज आपको सारा अपने जीवन का सारे शौक का त्याग करके परिवार रिश्तों का, किन के लिए उन्होंने अपना जीवन दिया, सोचिए। तो हमको कितना शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो अभी सार सुनने के बाद हमारी बहन जी का हम बहुत सब लोग दिल से खड़े होकर उनका खूब हृदय से सम्मान करेंगे, क्योंकि इस दुनिया में मैंने बहुत अच्छे जीवन में बहुत अच्छे से अनुभव किया है। मैं पूरे आपके हिंदू धर्म, सिख धर्म, गुरुद्वारे में जाकर पढ़ाई किया हूँ, ईसा मसीह जाकर चर्च में जाकर पढ़ाई किया हूँ, सारे शास्त्र पढ़े हैं। मैं आपको सारा सार बता रहा हूँ। ब्रह्मा कुमारी से अच्छा और ब्रह्मा कुमारी से श्रेष्ठ इस दुनिया में कोई नहीं है। ताली बजाइए आप। आज मैं अकेला नहीं, मेरे परिवार के हर सदस्य आपको बोलेंगे कि हमारा जीवन और हमारे परिवार में सुख शांति, जो हमारा घर मंदिर की तरह बन गया है, वो सिर्फ बना है तो ब्रह्मा कुमारी में शिव बाबा के ज्ञान को सुनकर बना है। ब्रह्मा कुमारी बहनें किनका ज्ञान सुना रहे हैं? शिव बाबा का ज्ञान सुना रहे हैं। तो उनके मुख से आप ज्ञान सुनेंगे, और मेरे मुख से जो सुन रहे हैं, अब फिर भी मैं गृहस्थी हूँ, तो मेरे मुख से मुरली सुनने से ज़्यादा पावर आपको किससे मिलेगी? सोचो, जिन्होंने पूरा त्याग किया है। मैं तो अपने बीवी बच्चों को पूछ लटकाए घूम रहा हूँ साथ में, चल भैया तू भी चल भैया। और वो सोचिए उन्होंने किसको परिवार बनाया। तो अब आप बताइए कि माननी, पूजनी, वंदनी कौन हुआ? मैं साधारण गृहस्थी हुआ कि वो त्याग तपस्या करने वाली साकार सरस्वती आपके सामने है। सरस्वती को कौन सा वस्त्र पहनाते हैं? और स्कूल में, विद्यालय में कौन सी देवी होती है? सोचिए, ये भी तो विद्यालय है। अब आप लोग नहीं पहचान पा रहे हो, ये साकार विद्यालय में वो देवी माँ सरस्वती श्वेत वस्त्र पहनकर वो वीणा वादनी। वीणा किस बात का प्रतीक है? वीणा ज्ञान का प्रतीक है। मैंने 7 मुरली का 7 छेद का अर्थ बताया, 7 सुर का अर्थ बताया आपको भागवत में। तो वो वीणा वादनी आपके जीवन में 7 सुर ला रही है। कौन से 7 सुर बताया? अभ्यास कराया आपको। तो ऐसी वीणा वादनी से आप रोज मुरली नहीं सुनेंगे? बताओ कौन कौन रोज मुरली सुनेंगे? बताओ, हाथ खड़ा करो जरा, सभी दोनों हाथ खड़ा करके बताओ। हर हर महादेव, है ना भाई? ठीक है सभी। अब 3 से 5 का समय रोज बाबा की मुरली सुनने का पक्का किया सभी ने। कोई कुछ बोले, देखो है ना, कोई कुछ भी बोले, आपको नहीं हिलना है ना। आपको घर परिवार के सदस्य भी रोकेंगे, क्योंकि ये ज्ञान सबकी बुद्धि में नहीं आने वाला है। हीरा हर कोई नहीं खरीद सकता। हीरे और सोने की दुकान में भीड़ रहती है कि शराब की दुकान में? बताइए क्यों?
शराब पी के कोई भी जल्दी से नशे में चढ़ जाए। सोने और हीरे की दुकान में भीड़ नहीं रहती है। इसलिए आज कितने बरस हो गए, 85 साल से भी ज़्यादा हो गए शिव बाबा को इस धरती पर आए। और जब 1936 में शिव बाबा आए उसके बाद ही सारा आविष्कार हुआ है। बिजली भी नहीं थी अपने भारत में। आज जितने भी आप आविष्कार देख रहे हो ये सबसे बड़े साइंटिस्ट शिव बाबा हैं, जो घूम घूम कर अशरीरी है, टच कर करके आपके लिए सारा बनाए हैं। मतलब इस मोबाइल का निर्माण भी किसने किया होगा? डायरेक्ट बाबा ने करवाया है। काहे के लिए? कि हमारे बच्चे मुरली सुने और सबको ट्रांसफ़र करें हम, और सारे बच्चे इसका फ़ायदा क्या कर ले रहे हैं? सब उल्टा सीधा है कि नहीं? ठीक है, तो रोज़ आपको सार सुनाया जाएगा। कल से कापी पेन लेकर कौन कौन आएगा? जरा हाथ खड़ा करो। है? चलो भाई, सबको कापी पेन जो है हम यहीं से देंगे। ठीक है, कापी पेन हमारी तरफ से सबको। कल कापी पेन आपको हमारी दीदी, आपको हमारी तरफ से सबको कापी पेन दी जाएगी। उस कापी पेन का खर्चा हम उठाएंगे। जितने लोग हैं भाई नोट कर लेना, उतनी कापी का पैसा हम हमारी दीदी को दे देंगे। कापी पेन आपको यहीं से मिलेगी। ठीक, रोज उसमें आप सार नोट करना, पक्का करना। तो सार आज बाबा ने क्या सुनाया, सुनते हैं। देखो, कांटे से फूल बन फूलों का बगीचा। फूलों का बगीचा कौन कहलाया? अभी क्या समझ में आया? कांटों का जंगल कौन है? कलयुग। और फूलों का बगीचा सतयुग। देखो सब जवाब दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो कांटों से फूल बन फूलों का बगीचा स्थापन करने की सेवा करनी है। कोई भी बुरा कर्म नहीं करना है। दूसरी पॉइंट, रूहानी ज्ञान जो बाप से सुना है वो सबको सुनाना है। हाँ, तो आप पहले अच्छे से सुन लेंगे, अभी तो नहीं सुनाएंगे। अभी मैंने बोला सुनाओ भाई, क्या तो सुना पाए क्या? नहीं, जब आप पूरे 1 साल सुन लेंगे फिर सुनाना शुरू करना। ठीक है ना? आत्माभिमानी बनने की मेहनत करनी है। आत्माभिमानी का मतलब क्या हुआ? हाँ, देह का भान कोई काम का नहीं। देखिए, नभता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ना तो मुर्दे की पहचान होती है। अकड़ता कौन है? मुर्दा। तो देह के अभिमान में आने वाला अकड़ता है। आपने देखा होगा, ऐंठता है, अकड़ता है। तो इसलिए बाबा रोज मुरली में एक सार देते हैं कि आत्माभिमानी बनना है, एक बाप को ही याद करना है, किसी देहधारी को नहीं। फिर बाबा सतगुरु भी बनता है। आप क्या करते हो मेहनत? पहले बाप के घर में जन्म लेते हो, फिर पढ़ने के लिए शिक्षक बनाते हो, फिर बाद में गुरु बनाते हो ना भाई। एक गुरु होना चाहिए। यहाँ आपको तीनों मिल रहा है। बाप बनकर बाबा मीठे बच्चे बोलता है, शिक्षक बनकर प्रश्न करता है, और गुरु बनकर वरदान देता है। अब आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है ना। तीनों कौन मिल गया? यहाँ एक स्थान पर मिल गया। तो वरदान में बाबा कहते हैं, सदा अपने रॉयल कुल की स्मृति द्वारा ऊंची स्टेज पर रहने वाले गुणमूर्त भाव। जो रॉयल कुल वाले होते हैं, है ना, वह कभी धरती पर मिट्टी पर पांव नहीं रखते। मिट्टी कौन सी है? हमने मिट्टी का भी सुनाया था ज्ञान भागवत में, उसका भी गीत सुनाया था, माटी ओढ़न माटी पिछावन। तो मिट्टी कौन है? ये शरीर। हाँ, और आप कौन है? तो मिट्टी में पांव मतलब यह देह अभिमान की मिट्टी है। जो शरीर का भान है वो मिट्टी है, इसमें नीचे नहीं आओ। इस मिट्टी से सदा दूर रहो, मतलब देह के भान से दूर रहो। सदा स्मृति रहे कि ऊंचे से ऊंचे बाप के रॉयल फैमिली के ऊंची स्टेज वाले बच्चे हैं, तो नीचे नजर नहीं जाएगी। सदैव अपने को गुणमूर्त देखते हुए ऊंची स्टेज पर स्थित रहो, है ना। कमी को देखते खत्म करते जाओ, उसे बार बार सोचेंगे तो कमी रह जाएगी। फिर स्लोगन है, रॉयल वह है जो अपने हर्षित मुख द्वारा प्योरिटी की रॉयल्टी का अनुभव कराए, पवित्रता की रॉयल्टी। ठीक है, तो ऐसी मुरली आपको मीठे बच्चे, फिर प्रश्न,
फिर बीच में मुरली की टॉपिक, फिर वरदान, फिर सार और स्लोगन, ये रोज़ सुनाया जाएगा। ठीक है। और रोज़ आप लोग कितने बजे आएंगे? सभी लोग एक साथ 3 बजे आएंगे पक्का? तो 3 बजे हमारी दीदी यहाँ पर आ जाएगी, क्योंकि हम तो कल चले जाएंगे। अभी आपको अगली वाणी किन से सुननी है? ऐसे पूरे विश्व के अंदर में, मैं लंदन भी गया था, लंदन में भी पूरे अलग अलग शहर में हमको घुमाए। ऐसे कितने बच्चे आप मुरली सुन रहे हैं, आप पीछे मत हो जाना। हम दुबई भी जाकर देख के आए हैं, अरब कंट्री, मुस्लिम कंट्री में भी, क्योंकि सबका मालिक ये उसकी मुरली है। आज 650 सेवा केंद्र हैं अपने भारत में ही, नहीं 6,500 सेवा केंद्र अपने भारत में, और पूरे 340 देशों में ये मुरली चल रही है, और कितने लोग फ़ायदा ले रहे हैं। तो हमारे पिपरिया वाले पीछे रहेंगे क्या? सारा देश मुरली सुनकर कहाँ सतयुग का भाग्य बना रहा है, तो हम भाग्य बनाने के लिए पीछे रहेंगे क्या? कहते हैं कि भगवान जब भाग्य बनाने आया था तब क्या सो रहे थे? तो कब आया था भाग्य बनाने? अभी आया है। ठीक है। तो अभी हम हमारी दीदी का करतल ध्वनि से स्वागत करेंगे।